दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो विषय पे बात करना चाह रहा हूँ वो विषय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाई बगाई चलता रहता है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, कहीं इधर से सुनी अफवाहें लेके आते हैं, वो लोग इस विषय पे बात करते हैं। और ये विषय है नियोग प्रथा। जैसा कि आपको पता होगा, जो अंबिका अंबालिकी, इन तीनों से जो पुत्र पैदा हुए व्यास के द्वारा, क्योंकि विचित्र इनके पिता जो थे वो युद्ध में अल्पाई में मारे गए थे, इसलिए इनकी 3 पत्नियां थी जो विधवा हो गई। तो फिर विचित्रवीर की माँ ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि आप इनको संतान प्राप्ति में योगदान दीजिए। तो ये नियोग प्रथा वहाँ से चली आ रही है। उसके बाद जो पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर जो हैं वो नियोग प्रथा से पैदा हुए, और जो फिर 5 पांडव हैं वो भी नियोग प्रथा से पैदा हुए, ऐसा कहा जाता है, जो किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा गया है। अब ये नियोग प्रथा है क्या असल में? क्यों इसको इतना बड़ा हल्ला गुल्ला बना किया जाता है? आप सब लोग जिसको भी जो प्रजनन के बारे में जानते होंगे, आजकल बड़े टर्म चल रहे हैं, IUI, IVF, और अब तो इक्सा आ गया है, जिसमें जो रेट है भ्रूण निषेचन का वो 100% माना जाता है कि वो जो बिल्कुल एकदम नाकाबिल था वो भी अब पिता बन सकता है। तो आजकल बहुत से दंपति आप देखते होंगे इन IVF सेंटर के बाहर में लाइन लगाए रहते हैं। ये होता क्या है असल में? संतान प्राप्ति के लिए परिवार का बहुत ज़बरदस्त दबाव होता है। जब किसी शादी होती है 2-3 साल तक लोग फैमिली वाले सब्र करते हैं, उसके बाद सलाह देते हैं तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, यही सब बातें चलती हैं ना। तो यही था, क्योंकि मनुष्य के जीवन में शुरू से ही जब से बोध आया है, ये वंश चलाने वाला जो एक पैटर्न है ना, ये सब जगह दुनिया में सब जगह चालू हुआ। तो इसलिए ये विधान एक जोड़ा गया, जिनके जो जब शादी हो जाती थी, 2-3 वर्ष हो जाते थे, या कोई महिला विधवा हो जाती थी, उसके परिवार वाले उसको कोई ऋषि, महर्षि या जो लब्ध प्रतिष्ठित पुरुष होता था उसके द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए अनुमति देती थी। ये कोई इस तरह के विलासिता या कोई प्लेजर वाली इसमें बात कहीं पर भी नहीं थी। इसका मुख्य और जो मेन उद्देश्य था वो था संतान पैदा करना। तो उसमें भी कंडीशन बड़ी अच्छी थी। उसमें यही माना जाता था कि जो नियोग करता था वो अपने जीवन में सिर्फ 3 ही बार नियोग करेगा, और यही बात जो थी, एक महिला नियोग के द्वारा 2 बच्चे तक पैदा कर सकती है। यही एक उस मानी थी। अगर कोई बच्चा कुछ किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई तो वो एक बार चांस और ले सकती है, इस तरह का विधान था। तो इस तरह से जो आजकल IVF की टेक्निक है ना, ये नियोग प्रथा कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती। तब तो ऐसे कोई मेडिकल कॉलेज या इतनी बड़ी चिकित्सा में हमें कोई उपलब्धि तो थी नहीं, इसलिए ये नियोग प्रथा के द्वारा बच्चे पैदा किए जाते थे। और ये पूरा समाज में तभी प्रचलित था। ये ऐसा नहीं कि एकदम आम था, ऐसा नहीं। जिनके बच्चे हो जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं थी। और इसमें जो था, जो महिला के पति की सहमति भी जरूरी होती है। जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है वो पुरुष भी अपनी पत्नी को आदेश देता था, और पूरा परिवार इसमें आपस में बैठ के किसी एक महर्षि, संत या जो कोई प्रतिष्ठित है पुरुष, उसके द्वारा उसको अनुरोध किया जाता था। और उसके साथ भी कंडीशन ये थी कि उसने 3 से ज़्यादा बार नियोग न किया हो। तो इतनी सारी उसमें वर्जनाएं हुआ करती थी। और साथ में इसमें कहीं पर जो प्लेजर वाली बात नहीं थी। कहते हैं उसमें जो महिला नियोग करवाती थी अपने शरीर पे घी का लेप करती थी, कि जिससे उनके अंदर वासना या कामुकता नहीं आती थी, उसको दूर रखने के लिए ये सब किया जाता था। और इसमें जो ऊपर का भाग पूरा बंद किया जाता था। इसमें कोई ये आलिंगन या चुंबन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रजनन तक ही ये सीमित था। इसलिए इसको बुरा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो आजकल की आप IVF टेक्निक दे रहे हो, अब तो आप देखो स्पर्म बैंक बन चुके हैं। तो आपने कई बार खबर में सुना होगा कि कुछ लोग अपने एक्स भी, ओवम भी प्रेजर करा लेते हैं, स्पर्म भी प्रेजर करा लेते हैं। कई साल बाद फिर ओवुलेशन उनका होता है। अब तो सरोगेसी आ गई। सरोगेसी मतलब किराए की माँ, जिसमें देखो आपने सुना होगा कि जो शाहरुख खान है उनके तीसरे पुत्र ने भी सरोगेसी से ही जन्म लिया, आप लोगों को पता होगा।
तो ये जब उनके लिए लागू हो रहा है तब क्यों नहीं था? ये तो एक विशेष परिस्थिति में जब कोई निसंतान कोई दंपति है उसको ही अनुमति दी जाती थी, या कोई युवा महिला है जो जल्दी विधवा हो गई थी उसके परिवार की अनुमति से ही उसको ये सब करने की अनुमति दी जाती थी। और उसमें शर्त भी ये थी कि जो महिला है वो महिला के परिवार वालों के बच्चे का अधिकार होता, जो पुरुष इस नियोग क्रिया में भाग ले रहा है उसका उस जन्मे हुए पुरुष से कोई संबंध नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो उस परिवार की जिस परिवार सक्षम नहीं है बच्चा पैदा करने में, वो उन्हीं को ही सौंपा जाता था और उन्हीं की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था। तो इसलिए इसमें भ्रम की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये कोई अय्याशी या विलासिता के लिए ये प्रथा नहीं की गई थी, ये उन्हीं के लिए की गई थी जो किसी कारण से अपनी संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो देख लो पूरी दुनिया कितनी तकनीकें आ चुकी हैं, पूरी इसमें पूरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IUI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसकी वजह से लोग निसंतान दंपत्ति में भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन में शुरू से ही जो वंश चलाने की एक भावना रही है पूरे परिवार में कि खानदान को आगे कौन बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, इसकी वजह से ये नियोग का जो कॉन्सेप्ट है वो चलन में आया। बाकी इसका कोई कहीं से कोई पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन या इसमें विलासिता या वेश्यावृत्ति जैसा इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बड़ी लंबी फौज चलती है, चाहे वो सनातन के मानने वाले हों या सनातन को न मानने वाले हों, विधर्मी दूसरे धर्मों के लोग हों, वो इस पर बड़े छीटाकशी करके बड़े मज़े लेते हैं, जबकि इसके बारे में उनको कुछ भी कारण नहीं है। ये गिने चुने जो होते थे लोग सिर्फ उन्हीं के लिए होता था, उसमें भी खासकर जो राज परिवार वगैरह हैं वहाँ पर ही ज़्यादा चलता था। तो यही थी नियोग प्रथा। बाकी इसके पीछे आप देखेंगे जो शर्तें हैं, अगर आप देखेंगे ये पूरा ऋग्वेद में इसका वर्णन है। मनुस्मृति है और हम लोग मनुस्मृति में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ मनुस्मृति बहुत नीचे आता है। हमारे जो सबसे उच्चतम जो ग्रंथ हैं सनातन के वो हैं उपनिषद, जो नेति पे बात करते हैं, जो अपने ऊपर बात करते हैं कि तुम कौन हो, पहले अपना परिचय जान लो, फिर बाकी ये संतानोत्पत्ति और ये तो बहुत एक द्वैत के प्रश्न हैं। जो वेदांत है वो तो अद्वैत की बात करता है, वो बात करता है तो अपने भीतर जाओ, सारा जो प्लेजर है अपने भीतर है, पूरा जो सुख है वो अपने अंदर है, ये वहाँ कही गई। लेकिन हम लोग जो है ना ऐसे ग्रंथ जो चलन में हैं जिसमें कुछ प्रश्न ज़्यादा हैं, हालांकि सनातन में जितने ग्रंथ हैं उनमें काफ़ी बार सुधार हुआ है। और इसमें आप देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए जो नास्तिक और आस्तिक यहाँ पर सनातन समाज में बराबर है, लेकिन कोई वहाँ उपद्रव नहीं करता, सबको मानने की भी छूट है और नहीं मानने की भी छूट है। तो इसके लिए ये छीटाकशी करके ये तो एक शुद्धता है। अब दूसरों में शुद्धता निकाल के आप अपनी शुद्धता अगर दूर कर रहे हैं तो इसको तो मैं तर्कसंगत नहीं समझता हूँ। बाकी आप बताइए कैसी लगी आज की चर्चा, मुझे ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।